एक छोटे से गांव सोनपुर में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, रघु मटन वाला। रघु पेशे से कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बस रोज सुबह तड़के उठकर मटन की मसालेदार करी और गर्मा गर्म रोटियां बनाता था। लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह अपना ठेला गांव के चौराहे पर नहीं लगाता, बल्कि खेतों के बीच, जहां किसान मेहनत में डूबे रहते थे, वहीं जाकर अपना ठेला सजाता। सुबह के 8 बजते ही रघु अपना छोटा सा ठेला धकेलते हुए खेतों की ओर निकल पड़ता। खेतों में काम करते किसानों की आंखें उसके ठेले को देखकर चमक उठती। हवा में मटन की लाजवाब खुशबू फैल जाती और काम करते हुए किसान भी रघु की ओर देखने लगते। अरे रघु, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है मसाले में जादू डाल दिया है क्या? एक किसान शंभू ने हंसते हुए कहा। अरे भैया, मसाले में नहीं, ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। अब जल्दी आओ, गर्मा गर्म मटन तैयार है। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोपहर का समय होते होते किसान खेत की मेड़ पर बैठ जाते और रघु उनकी थालियों में 30 रुपए में मटन करी और 2 बड़ी बड़ी रोटियां परोसता। रामलाल किसान ने थाली से टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। रघु, तेरे हाथ का मटन खाकर तो थकान ही उतर जाती है। बाकी कोई दुकानदार इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहाँ देगा? अरे भाई, तुम्हारे जैसे मेहनतकश लोगों के लिए ही तो ये ठेला लगाता हूँ। शहर के होटल में क्या रघु का मटन बिकेगा? असली स्वाद तो तुम्हारी मिट्टी की खुशबू के साथ ही आता है। रघु ने गर्व से कहा। किसान खाते खाते आपस में हंसी मजाक करते। एक किसान ने मजाक में कहा, रघु, अगर तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी पत्नी तो तेरे मटन की रेसिपी जानकर ही तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देगी। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे भाई, जब तक ये मटन तुम्हारे पेट में जाएगा तभी तक मेरी दुकान चलेगी। शादी का तो बाद में सोचेंगे। खाना खाने के बाद किसान फिर से खेतों में लग जाते। रघु अपने ठेले के पास बैठकर हल्की हवा में सुकून से चाय पीता और खेतों की हरियाली निहारता। उसके लिए यह ठेला सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी का स्वाद घोलने का जरिया था। उस दिन भी खेतों में मटन की खुशबू और हंसी की आवाज गूंजती रही। सुबह का समय था। रघु ने रोज की तरह जल्दी उठकर बकरा धोया, टुकड़े काटे और बड़े देगची में मसाले डालकर मटन पकाने रख दिया। आज मसाला कुछ खास बनेगा, रघु बड़बड़ाते हुए बोला। किसान खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 घंटा बीत गया। रघु ने ढक्कन खोलकर देखा। मटन अभी भी कच्चा था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? आज मटन पक क्यों नहीं रहा? कहीं ये मटन ज्यादा सख्त तो नहीं? वह चिंतित हो गया। उसने आंच तेज की और फिर इंतजार करने लगा। 2 घंटे और बीत गए। पसीना पोंछते हुए रघु बोला, अरे भाई, ये मटन तो मुझे परेशान करने पर उतारू है। किसान तो खेत में भूख से इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार 2.5 घंटे बाद मटन पकने लगा। रघु ने राहत की सांस ली। चलो, अब तैयार है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी ठेला लगाना पड़ेगा। उधर खेतों में किसान आपस में बातें कर रहे थे। अरे आज रघु का ठेला नहीं आया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लगता है आज छुट्टी कर दी होगी उसने। चलो, गांव के ढाबे में चलकर कुछ खा आते। हाँ भाई, पेट में और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। आज रघु का मटन नहीं मिलेगा तो ढाबे का दाल चावल ही सही। किसान उठकर गांव के ढाबे की ओर निकल पड़े। इधर रघु ठेला लेकर भागता हुआ खेतों की ओर जा रहा था। अरे यार, आज तो गड़बड़ हो गई। कहीं किसान लौट तो नहीं गए? खेत पहुंचने पर उसने चारों तरफ देखा। कोई किसान नजर नहीं आया। अरे बाप रे, सब चले गए। अब ये मटन और रोटियां कौन खाएगा? वह मायूस होकर ठेले पर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना आज गांव जाकर कम दाम में बेच दूं? गांव में लोग कहेंगे सस्ता मटन, तो सब खरीद लेंगे।
वह ठेला मोड़कर गांव की गली में आ गया और जोर जोर से आवाज देने लगा। अरे सुनो, गर्मा गर्म मटन सिर्फ 20 रुपए में थाली, जल्दी आओ। गांव के लोग चौंक कर बाहर निकले। अरे रघु, तू तो खेतों में ठेला लगाता है, आज गांव में? काका, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। मटन देर से पका, किसान बिना खाए चले गए, तो सोचा गांव वालों को खिला दूं। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। अरे वाह, सस्ता मटन, जल्दी दे रघु। भाई, मेरी थाली में थोड़ा ज्यादा ग्रेवी डालना। रघु ने राहत की सांस ली। मटन खत्म हो गया और उसका दिन भी बच गया। रात को जब रघु घर लौटा तो उसके मन में कसमकश थी। वह चारपाई पर लेटा और सोचने लगा, अगर मैं खेतों में न जाकर सीधे गांव में ठेला लगाऊं और मटन सस्ता कर दूं तो बहुत लोग खरीदेंगे। खेतों में तो सिर्फ किसान ही आते हैं, लेकिन गांव में तो और भी लोग हैं। शायद यही सही होगा। ये सोचकर उसने तय किया कि अगले दिन गांव में ही ठेला लगाएगा। धीरे धीरे वह सोचते सोचते सो गया। सुबह होते ही रघु ने जल्दी जल्दी मटन तैयार किया। गरम रोटियां सेंकी और अपना ठेला गांव की चौपाल के पास लगा दिया। शुरुआत में 2-3 लोग आए। मटन